Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है जी? इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन आई की देखेंगे डायग्राम्स को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, और देखेंगे कि इमेज की फॉर्मेशन किस लेयर में होती है, कैसे होती है। तो सारी डिटेलिंग्स जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, सबसे पहले ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई क्या है? इट इज़ अ सेंस ऑर्गन विच रिसीव लाइट। अच्छा, ये एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हीट को या टेम्परेचर को डिटेक्ट नहीं करेगा। ये क्या करेगा? लाइट को। लाइट यहाँ पे क्या है? एक स्टिमुलाई है। तो ये लाइट को डिटेक्ट करेंगी आई, और इसको सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी, और इस सिग्नल को ब्रेन के पास सेंड करेंगी ताकि ब्रेन इसका क्या कर सके? एनालिसिस कर सके और हमें बता सके कि सामने जो चीज़ है वो ट्री है, ह्यूमन है, या कोई और एनिमल है। तो ये ह्यूमन आई का फंक्शन है। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ह्यूमन आई की लोकेशन क्या है? ये हमारी स्कल वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, गर्दन से जो ऊपर ये जो स्कल है, पूरी खोपड़ी वाला एरिया है। खोपड़ी वाले एरिया के अंदर स्पेसिफिक राउंड ओपनिंग्स एरियाज हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और इन्हें हम आई सॉकेट्स भी कहते हैं। इन आई सॉकेट्स के अंदर हमारी जो आईज हैं वो रखी हुई होती हैं बहुत ही हिफाजत के साथ। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें ह्यूमन आई की, तो हमारी जो आई है इसकी बेसिकली 3 लेयर्स हैं, ठीक है। तो कितनी लेयर्स हैं जी आई की? लेयर्स हैं जी 3। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ आई। हाँ जी, 3 लेयर्स हैं जी। इन तीनों लेयर्स के अगर हम नेम्स की बात करें तो जो सबसे पहली लेयर है, हम स्ट्रक्चरल वाइज जो है ना इनको सबसे पहले लेबल करेंगे। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो एक होती है जी फाइब्रस कोट होता है। फाइब्रस कोट होता है, ठीक है। इसके अलावा इससे जो अंदर होता है वो होता है हमारे पास एक वेस्कुलर कोट होता है, और वेस्कुलर कोट के बाद जो थर्ड पे हमारे पास लेयर होती है दैट इज रेटिना, ठीक है। ये जो फाइब्रस कोट है इसी के आगे हिस्से हैं स्क्लेरा और कॉर्निया, और वेस्कुलर कोट के आगे हमारे पास जिससे आ जाते हैं उसमें आ जाता है कॉरॉइड, और कॉरॉइड के अलावा जो हमारे पास सीलरी बॉडीज वगैरह, और उसके आगे सस्पेंसिव लिगामेंट्स आ जाते हैं। तो वो सारे के सारे वेस्कुलर कोट का हिस्सा है, ठीक है। तो फाइब्रस कोट में हमारे पास क्या आ जाता है? फाइब्रस कोट जो सबसे बाहर वाली आई की लेयर होती है, ठीक है। उस कोट के अंदर, फाइब्रस कोट के अंदर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जी? इसमें हमारे पास आ जाता है स्क्लेरा, और स्क्लेरा जैसे ही आई की फ्रंट साइड पे आता है तो ये फ्रंट साइड पे आके एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है जिसे नाम देते हैं कॉर्निया। तो ये कॉर्निया और स्क्लेरा हमारी फाइब्रस कोट का हिस्सा है। और जो वेस्कुलर कोट है, वेस्कुलर कोट में हमारे पास आता जाता है कोरॉइड। कोरॉइड के अलावा क्या जाते हैं? सीलरी बॉडी, और रेटिना तो हमारे पास जो है ये इसके अंदर खास तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। तो रेटिना जो है इसको ऐसे हमने रेटिना ही याद रखना है। इसमें आगे स्पेसिफिक 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आ जाते हैं, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, इनमें से एक को हम रॉड्स कहते हैं और एक को हम कॉन्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास स्क्लेरा है ना, फाइब्रस कोट है। फाइब्रस कोट के अंदर हमारे पास कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इस फाइब्रस कोट के पास क्या चीज़ ज़्यादा होती है जी? कोलेजन। और ये कोलेजन क्या देता है? इसको स्ट्रेंथ देता है। तो फाइब्रस यानी फाइबर्स, धागों की बात हो रही है, तो फाइबर्स कौन से फाइबर हैं जी? कोलेजन एक्यूमुलेट होता है यहाँ पे, और ये कोलेजन क्या करता है? यहाँ पे स्ट्रेंथ देता है। और अगर कलर की बात करें तो जो स्क्लेरा है ये वाइट होती है सारी, ठीक है। आई के अंदर जो सारा वाइट वाला एरिया है ये सारे का सारा स्क्लेरा है, और जो कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे ट्रांसपेरेंट हमारे पास ये होता है, ग्लास होता है, या ट्रांसपेरेंट पाउच वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, इससे कोई कलर नहीं होता है। और ये जो स्क्लेरा है ये हमारे पास कैसी होती है? वाइट होती है। इसके अलावा अगर हम वेस्कुलर कोड की बात करें तो वेस्कुलर कोड में हमारे पास ये जो कोरॉइड होता है ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। ब्लू क्यों होता है? इसके पास मेलानिन होता है। तो ये जो मेलानिन का कलर होता है ये डिसाइड करता है कि हमारे पास आई का कलर जो है वो किस तरह का होगा, ठीक है।
अगर ज़्यादा मेलानिन हो, लेवल हाई होता है मेलानिन का, ठीक है, मोर मेलानिन, मेलानिन का लेवल हाई है तो उसके केस में आई का जो कलर है वो ब्लैक या फिर ब्राउन होता है, ठीक है। और अगर इसका लेवल हो लेस, मोर की जगह क्या आ जाए, लेस मेलानिन आ जाए, लेस मेलानिन लेवल इसका कम हो तो आई का कलर आएगा ब्लू, ठीक है। इस तरह से इसका अगर लेवल बहुत ज़्यादा कम हो तो ब्लू होगा, और अगर मॉडरेट हो, ठीक है, मॉडरेट हो तो आई का कलर क्या होगा जी, ग्रीन होगा। तो ये जो मेलानिन का लेवल है कोरॉइड के पास, यही डिसाइड करता है कि आई का कलर क्या होगा। बहुत ज़्यादा है तो ब्लैक या ब्राउन, कम है, बहुत कम है तो ब्लू है, और अगर मॉडरेट है तो आई का कलर क्या होगा जी, ग्रीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं जी इनकी डिटेल्स। अच्छा, ये हमारे पास जो वेस्कुलर कोट वाला एरिया ना, इसमें हमारे पास कोरॉइड सिलरी बॉडी के अलावा प्यूपिल भी आ जाता है और आइरिस पे आ जाता है। अभी प्यूपिल और आइरिस क्या है, ये जब हम डायग्राम करेंगे ना आई वाली, तो उसमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएंगी कि ये चीज़ें क्या हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ओके, ये हमारे पास ह्यूमन आई का की डायग्राम है जी। इसमें हमारे पास ये वाला जो सारा वाइट वाला एरिया होता है, ये क्या आ गया, ये है स्क्लेरा, ठीक है। ये जो ब्लू वाला सारा एरिया है ये है आइरिस। अच्छा, ये आइरिस के ऊपर भी स्क्लेरा की लेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी अगर हम अपनी आई के फ्रंट साइड पे देखें तो यहाँ पे भी एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, इसके ऊपर भी ट्रांसपेरेंट लेयर, ट्रांसपेरेंट लेयर, उस ट्रांसपेरेंट लेयर को हम नाम देते हैं कॉर्निया का, ठीक है। तो ये स्क्लेरा और कॉर्निया पूरी आई की जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो वाइट हमें नजर आता है, ये स्क्लेरा है, ठीक है। स्क्लेरा के अंदर फिर स्क्लेरा जब फ्रंट साइड पे आई की आती है तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है जिसे कॉर्निया कहते हैं। स्क्लेरा के नीचे अगर हम आई के अंदर बात करें तो बाहर तो स्क्लेरा है, उसके अंदर जो है वो बाकी कोरॉइड और रेटिना वगैरह सारी लेयर्स मौजूद हैं जो हमें इससे नज़र आ रहे होते हैं, ये आयरस, और इस सेंटर में स्मॉल ओपनिंग विच इज़ कॉल्ड एज प्यूपिल, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ से कट करके और इसकी बाकी इंटरनल एनाटॉमी देखें कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर की। अगर हम आई के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने अभी प्रीवियस डिस्कस किया था कि इसकी आई की जो 3 लेयर्स होती हैं, एक फाइब्रस है, एक वेस्कुलर और एक रेटिन है। अब डायग्रामेटिकल इन चीज़ों को हम समझते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे डायग्राम में जो सबसे पहली आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज स्क्लेरा, ठीक है, आई की सबसे बाहर वाली लेयर है। उसके बाद कोरॉइड है, उसके बाद रेटिना है, ठीक है। ये क्या है, तीनों हमारे पास, दिस थ्री आर बेसिकली लेयर्स ऑफ आई, लेयर्स ऑफ आई, आई की तीनों लेयर्स हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्लेरा जैसे ही आई के फ्रंट साइड पे आ रहा है तो ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर बना रही है जिसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया के बाद हमारे पास ये जो कोरॉइड वाला एरिया है, कोरॉइड वाली लेयर है, कोरॉइड की लेयर जो है कुछ इलंगेटेड स्ट्रक्चर्स बना रही है जिन्हें हम नाम दिया है आइरस, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये आइरस है, और आइरस के दरमियान में जो स्पेस है इसे नाम दे दिया प्यूपिल। अब प्यूपिल ही क्या है, ये वो एरिया है जिस एरिया के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, तो वो लाइट रे अब यहाँ से एंटर होगी तो आई में वो एंटर होगी इस प्यूपिल, इस सुराख के ज़रिए से। तो प्यूपिल वो एरिया है, वो सुराख है जहाँ से जो लाइट है, लाइट एंटर होगी कहाँ पे, आई के अंदर, ताकि वो जाके रेटिना के ऊपर फोकस और वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन हो जाए। उसके बाद हमारे पास लेंस है, लेंस कौन सा, कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस नहीं है, आई के अंदर कन्वेक्स लेंस होता है। फिर हमारे पास आई के अंदर सीलरी मसल्स होते हैं, सीलरी मसल्स के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, और लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट्स अटैच होते हैं लेंस के साथ, लेंस को होल्ड करके रखते हैं। फिर हमारे पास लेंस और रेटिना के दरमियान में एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे लेंस से आगे फ्रंट साइड पे कॉर्निया, इसके बाद ये जो कोरॉइड है, कोरॉइड वाले एरिया में, ठीक है, और ये लेंस के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसे हम नाम देते हैं एक्वस ह्यूमर।
इस फ्लूइड का क्या काम है, क्या फंक्शन, वो आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर का। तो आई की कितनी लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। स्क्लेरा सबसे बाहर वाली, फिर कोरॉइड, फिर रेटिना। इनमें से स्क्लेरा और जो कोरॉइड है, स्क्लेरा जो है ये वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो स्क्लेरा का कलर कैसा होता है? मोस्टली ये वाइट होती है, ठीक है। और जो स्क्लेरा है ये आई की जैसे ही फ्रंट साइड पे आती है तो ये स्ट्रक्चर बनाती है कॉर्निया। और कॉर्निया कैसा होता है? ये होता है ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर हम बात करें कोरॉइड की और रेटिना की, तो कोरॉइड और रेटिना दोनों के पास पिगमेंट होता है जिसे नाम देते हैं मेलानिन। मेलानिन होता है, ठीक है, जो कि क्या है? एक पिगमेंट है। अब इनके पास मेलानिन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जब लाइट एंटर होगी पीपल के ज़रिए आई के अंदर, तो वो जाके रेटिना या कोरॉइड, रेटिना को हिट करेगी। तो रेटिना और कोरॉइड के पास पिगमेंट्स होते हैं ताकि लाइट की रिफ्लेक्शन को कम किया जा सके। तो ये पिगमेंट क्यों है? क्या रीज़न है पिगमेंट के होने का? सो दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट अकर टू स्टॉप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की किसी भी तरह की रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए कोरॉइड और रेटिना के पास मेलानिन पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब कैमरा से फ़ोटो बनाई जाती है तो आई के अंदर एक रेड स्पॉट नज़र आता है। वो इस वजह से नज़र आता है कि जैसे ही लाइट जाके रेटिना को हिट करती है तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो लाइट की वजह से शाइन करना शुरू करती हैं। तो इस वजह से हमें एक रेड स्पॉट नज़र आता है कैमरा के से जो फ़ोटो बनाई जाती है उस फ़ोटो में। तो रेड स्पॉट सिर्फ़ और सिर्फ ब्लड वेसल्स का शाइन करना है ड्यू टू द लाइट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो स्क्लेरा है, कोरॉइड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लाइट को रेटिना तक पहुंचाने का काम कर रही। मेन इमेज की जो फॉर्मेशन है वो रेटिना पे होनी है। इसके बाद हमारे पास जो रेटिना की लेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे हम नाम देते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है, इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम रेटिना की डिटेल देखते हैं कि रेटिना के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। पहले हम सबसे पहले स्क्लेरा की बात करते हैं। स्क्लेरा के बारे में भी हमने क्या डिस्कस किया कि स्क्लेरा क्या है जी? इट इज़ बेसिकली, हाँ जी, स्क्लेरा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, आई की सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। दूसरी बात हमने याद रखनी है कि स्क्लेरा जब आई की फ्रंट साइड पे है, फ्रंट साइड पे ये एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे नाम देते हैं कॉर्निया का। तीसरी बात बात जो याद रखनी है वो ये कि इसका कलर होता है वाइट, वाइट कलर का होता है जी स्क्लेरा। इसके अलावा जो हमने इसमें बात याद रखनी है वो ये है कि जो स्क्लेरा है ये इसके पास ये बनी होती है कोलेजन फाइबर्स की, कोलेजन फाइबर्स की, ताकि इसको दी जा सके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ। इसके अलावा हमने याद रखना है कि कॉर्निया की फॉर्मेशन क्यों होती है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों होती है, ठीक है। तो कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। अब पूरी की पूरी जो लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है जो आई की, वो वाइट कलर की है, ठीक है। अब ये जो कॉर्निया वाला एरिया है, ये फ्रंट वाला एरिया, ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने का मकसद ये है कि जो लाइट है, जो लाइट आई के अंदर एंटर करेगी वो एंटर हो सके, उसको गुजरने के लिए रास्ता मिल सके। तो यहाँ पे कॉर्निया के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये जो पूरी लेयर है यहाँ से आई की ये जो लाइट की रेज है वो आसानी से पास हो सकती हैं और आई के अंदर एंटर कर सकती हैं। तो इसी वजह से जो कॉर्निया है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा कोरॉइड की बात करें तो कोरॉइड क्या है जी? इट इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ आई, ठीक है, सेकेंड लेयर है आई की, ठीक है। इसके अलावा इसके कलर की बात करें तो इसके पास मेलानिन पिगमेंट होता है, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसका कलर होता है, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम ये कहते हैं कि कोरॉइड जो दैट इज़ ब्लू इन कलर, ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है और ये अलाउ करती है लाइट को कि लाइट फर्दर आगे
पास हो सके, ठीक है। और हमारे पास जो कोरॉइड है, कोरॉइड के अंदर ही क्या होते हैं जी, कोरॉइड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें आइरिस कहते हैं। आइरिस के दरमियान में ओपनिंग होती है, सुराख। इस सुराख के जरिए लाइट कहाँ मूव करती है, इट विल मूव टुवर्ड्स द लेंस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास ओपनिंग है, ये जो सुराख है जिसको हमने प्यूपिल का नाम दिया, जिसके ज़रिए से लाइट एंटर हो रही है, ठीक है। तो ये प्यूपिल भी किसका पार्ट है, प्यूपिल अलाउ लाइट टू पास। ये प्यूपिल हिस्सा है कोरॉइड का और ये अलाउ करता है लाइट को कि लाइट नेक्स्ट आगे फर्दर पास कर सके। अब प्यूपिल जो है ये स्पेसिफिक मसल्स का बना होता है। प्यूपिल के पास दो तरह के मसल्स होते हैं, ठीक है, दो तरह के मसल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ मसल्स। और ये दो तरह के मसल्स क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं लाइट को, जो लाइट आई के अंदर एंटर होगी। प्यूपिल के पास जो दो तरह के मसल्स हैं उनमें से एक तरह के मसल्स होते हैं रेडियल मसल्स और एक होते हैं सर्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स। अब ये जो दोनों तरह के मसल्स हैं, चाहे वो रेडियल मसल्स हों चाहे वो सर्कुलर मसल्स हों, इन दोनों मसल्स का काम ये है कि इन्होंने डिसाइड करना है कि जो आई के अंदर एंटर होने वाली लाइट है वो ज़्यादा लाइट एंटर होगी या कम लाइट एंटर होगी, और ज़्यादा लाइट के एंटर होने से जो है वो हमारी आइज़ डैमेज ना हो जाए, उस चीज़ को भी प्रिवेंट करना है, और कम लाइट में फोकस करने में भी हेल्प आउट करना है। तो ये जो दोनों तरह के मसल्स हैं इनका काम है लाइट की जो अमाउंट है उसको डिसाइड करना है कि कौन सी और कितनी अमाउंट की लाइट जो है वो आई के अंदर एंटर होगी। ओके, लेट्स सपोज ये हमारे पास आइरिस है, ठीक है, और ये हमारे पास प्यूपिल है जी। ये क्या है, प्यूपिल वो सुराख जिसके जरिए आई एंटर हो रही है, एंड दिस वन इज आइरिस। अब यहाँ पे दो तरह के मसल्स हैं हमारे पास प्यूपिल के सराउंडिंग में, तो ठीक है, एक ये सर्कुलर मसल्स आ गए, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ रेडियल मसल्स हैं जो कि इस तरह से होंगे। अब ये जो सर्कुलर और रेडियल मसल्स हैं, दिस वन आर द सर्कुलर मसल्स एंड दीज वन आर द रेडियल मसल्स। अब सर्कुलर मसल्स और रेडियल मसल्स दोनों ही क्या हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स। ये भी क्या है जी, स्मूथ मसल्स है, ठीक है। अब ये जो स्मूथ मसल्स हैं ये क्या करेंगे, ये लाइट की अमाउंट के अकॉर्डिंगली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे। अब अगर लाइट की इंटेंसिटी है ज़्यादा, ठीक है, लाइट दो केसेस हमारे पास, मोर लाइट इंटेंसिटी, ज़्यादा रोशनी मोर लाइट, और लेस लाइट रोशनी कम है जी, उसकी शिद्दत कम है, ठीक है। अब जब लाइट बहुत ज़्यादा है उस वक्त क्या होते हैं, ये जो हमारे पास मसल्स हैं, जो सर्कुलर मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ज़्यादा लाइट में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल्स। और डिम लाइट में हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास प्यूपिल है जी, इसके सराउंडिंग में रेडियल और सर्कुलर मसल है। अब जो सर्कुलर मसल्स हैं जो राउंड है, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो इस तरह से है ना राउंड, तो वो ऐसे अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे है वो तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये सर्कुलर मसल्स हैं, राउंड राउंड मौजूद हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त इस डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास अगर सर्कुलर मसल्स हैं तो ये क्या होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके, और पीपल का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा, स्मॉल साइज ऑफ प्यूपिल। लेकिन अगर हमारे पास है रेडियल मसल्स तो वो पहले से ही लंबाई में है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्या करेंगे, ये पीछे की तरफ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऐसे,
तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, प्यूपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी रेडियल मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये ऐसे पीछे की तरफ ये धागे जो हैं ये खींच जाएंगे, ठीक है। ये फाइबर्स पीछे की तरफ खींचेंगे तो प्यूपिल का साइज़ क्या हो गया, लार्ज साइज ऑफ प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो पीपल का साइज़ स्मॉल कब होगा, जब लाइट ज़्यादा होगी, रोशनी ज़्यादा होगी, उसके वक्त पीपल का साइज़ छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि सर्कुलर मसल्स ने किया कॉन्ट्रैक्ट, ये उनकी कॉन्ट्रैक्शन है। और जब लाइट कम है, ठीक है, मध्यम रोशनी है, उस वक्त हमारे रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से पीछे की तरफ मूव करेंगे और पीपल का साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लाइट की इंटेंसिटी के कम या ज़्यादा होने से पीपल की सराउंडिंग में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट या वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उनके अकॉर्डिंग पीपल का जो साइज़ है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल या फिर ज़्यादा। ओके, यहाँ पे ये जो मसल्स हैं ये पीपल की सराउंडिंग में, तो हम इन्हें कह सकते हैं आयरिस के मसल्स हैं, ठीक है। तो ये मसल्स किसके हैं बेसिकली, ये आयरिस है ना बाहर साइड पे, तो हम कह सकते हैं मसल्स ऑफ आयरिस। और आयरिस के जो मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन से पीपल का साइज़ जो है वो क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। आइरिस के मसल अगर रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पीपल का साइज़ और है, और अगर आइरिस में सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पीपल का साइज़ और है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स इन द साइज़ ऑफ आइरिस और इन द एडजस्टमेंट इन द साइज़ ऑफ पीपल और एडजस्टमेंट इन आइरिस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हमने डिस्कस कर लिया, स्क्लेरा कर लिया, कोरॉइड कर लिया। ओके, नेक्स्ट अभी हमने डिस्कस किया है स्क्लेरा का और साथ कोरॉइड का, पीपल का साइज़ देख लिया। फिर सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो लेंस को अटैच करते हैं, होल्ड करते हैं। अच्छा, अब हम ना लेंस की बात करते हैं कि लेंस का साइज़ और उसका ये जो एडजस्टमेंट है वो किस तरह से होती है। तो आई में हमारे पास जो लेंस है दैट इज़ अ कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ठीक है। और ये लेंस जो है इसमें भी एडजस्टमेंट्स होती हैं। अगर हमने किसी करीब की चीज़ को या दूर की चीज़ को देखना है तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर जो है वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। अगर हमने किसी ऐसी चीज़ को देखना है जो हमसे काफ़ी दूर है, ठीक है, यानी इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे, यानी अगर जो ऑब्जेक्ट है वो हमसे दूर है, कुछ दूरी पर है, तो उस वक्त लेंस का साइज़ किस तरह का होगा। So let's see what will be the size of a lens if object is far away from the lens. Okay, तो हमारे पास सिलरी मसल्स हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज दिस वन इज अ लेयर ऑफ सिलरी मसल्स, ठीक है। अब सिलरी मसल्स की ये लेयर आ गई हमारे पास, ठीक है। इस सेंटर में हमारे पास हमारा लेंस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हमारे जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स है जिन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे लेंस को होल्ड किया हुआ है। अब जब कोई चीज़ बहुत दूर है, फार अवे है, तो उस केस में हमारे जो सीलरी मसल्स होते हैं, ठीक है, ये सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं। दीज वन आर सीलरी मसल्स, ठीक है। ये क्या है, हमारी सेंटर में लेंस है, और ये क्या है, हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, ठीक है। ये तो हमने आई का एक साइड व्यू देखा है ना, इसमें ये देखें, ये हमारे सीलरी मसल्स, इनके साथ हमारे सस्पेंसरी लिगामेंट्स और उनके साथ लेंस अटैच है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो ये हमारे सीलरी मसल्स, दीज वन आर दी सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और सेंटर में हमारा जो है लेंस मौजूद है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है, बहुत ही फार अवे हमारे से, तो उस केस में हमारे जो सीलरी मसल्स हैं ये क्या होंगे, दे विल बी रिलैक्स्ड, ये होंगे रिलैक्स्ड, यानी तने हुए नहीं होंगे, ठीक है। अब हमारे सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। तो सिलरी मसल्स के रिलैक्स होने के साथ साथ हमारा जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये स्ट्रेच्ड होगा,
या हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टेड होगा, बिल्कुल अपनी सेम प्रॉपर सी जो है वो शेप ली हुई है। अगर सीलरी मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो उसकी वजह से जो लिगामेंट्स हैं ना ये थोड़े से लूज़ हो जाएँगे। सीलरी मसल अगर होता है कॉन्ट्रैक्ट तो ये सर्कुलर है ना, ठीक है? तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कुछ इस तरह से ये वाले लिगामेंट्स ढीले और लूज़ होंगे। लेकिन क्योंकि अभी सीलरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये स्ट्रेच्ड हैं, यानी कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तने हुए हैं। और उसकी वजह से हमारा जो लेंस है ये क्या होगा, ज़्यादा फ्लैट होगा। तो लेंस क्या होगा, ज़्यादा फ्लैट और लंबा होगा। यानी अगर हम इस लेंस का साइड व्यू देखें तो इसका साइड व्यू कुछ इस तरह का होगा, पतला सा लगेगा हमारा लेंस, ठीक है? ये होता है जब हम किसी दूर वाली चीज़ को देख रहे होते हैं। दूर वाली चीज़ को देखते हुए हमारे सीलरी मसल रिलैक्स होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि स्ट्रेच्ड होते हैं, बिल्कुल तने हुए होते हैं। उस वक़्त हमारा जो लेंस है बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम ऑपोज़िट बात करें, अगर ऑब्जेक्ट होता है दूर, ठीक है? इफ़ ऑब सॉरी ये है जब ऑब्जेक्ट दूर होता है, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ फार अवे, अब अगर ऑब्जेक्ट होता है करीब, इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ नियर बाय। अब अगर ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज़्यादा करीब मौजूद है, जैसे अक्सर हम बुक्स भी पढ़े होते हैं तो हम एक ख़ास डिस्टेंस रख के बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा करीब करके पढ़ने से हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में, चीज़ों को फोकस करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो ये देखिए ज़्यादा करीब करने से अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी तो कैमरा है तो इसमें तो हो रहा है फोकस है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बुक को या किसी चीज़ को बहुत करीब करके देखते हैं तो हमें चीज़ें सही तरह से नज़र नहीं आती, हमें प्रॉब्लम होता है, आइज़ में पेन शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं एक डिस्टेंस रख के बुक को जो है वो पढ़ना चाहिए। अब अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ही करीब है, उस केस में क्या होगा? इसके उलट होगा, ठीक है? यहाँ पे हमारे पास जो सीलरी मसल्स रिलैक्स थे, अब सीलरी मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। सीलरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इस तरह से, ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्शन इन सीलरी मसल्स, ठीक है? जब सीलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इस तरह से मूव करेंगे। इनके मूव करने से जो फाइबर्स थे, जो धागे थे, जो पहले तने हुए थे, अब वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे लूज़। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये जो धागे हैं, फाइबर्स हैं, ये थोड़े से क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, ठीक है? तो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएगा जी हमारा, ये क्या हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, जो कि पहले क्या थे, तने हुए थे। और सेंटर में जो हमारा लेंस है, ठीक है, ये लेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा मोटा और छोटा। तो ये लेंस कुछ इस तरह का, अगर हम इसका साइड व्यू देखें, यहाँ पे तो फ्लैट था, अब लेंस हमें कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ज़्यादा मोटा और ज़्यादा छोटा। ये साइड व्यू है, साइड व्यू, ये भी क्या है जी, साइड व्यू। तो बस दो बातें हमने याद रखनी है कि अच्छा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई सीलरी मसल्स में, और यहाँ पे जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये क्या हो गया जी, रिलैक्स हो गए, एक दूसरे के उलट है। इसी वजह से जब हम बहुत ज़्यादा अपनी आँखों के करीब कर लेते हैं कोई चीज़ को, किसी बुक को पढ़ते वक़्त, तो हमें फ़ोकस करने में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हमारी आइज़ पे में पेन होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही चीज़ों को आँखों के करीब करके पढ़ें, तो वो हमारे लिए जो है वो फ़ोकस का इश्यू क्रिएट हो जाता है। तो ये जी लेंस में एडजस्टमेंट होती है किसी चीज़ ऑब्जेक्ट के करीब या दूर होने की सूरत में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिना की। रेटिना की जो डिस्कशन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.